हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी स्नूप पेपर। तो आज हम लोग मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेसिमल एंड फ्रैक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स में ये सब क्लासेस जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया। ऑलरेडी रीजनिंग से रिलेटेड ये सब क्लास हो चुके हैं, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच। ठीक है। ये बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट सिलेबस है आपका मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए चैनल पे ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट जो है कंटेंट आ चुके हैं। आपका रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटी हो गया, और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री का क्लास आ चुका है। तो आप उसको अच्छे से देखें। डोंट वेट फॉर योर एग्जाम की एग्जाम आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि तब तक जो है आपको ऑलरेडी क्लासेस बहुत सारा हो चुका होगा। जब आपका एग्जाम का जो लास्ट फेज होता है वहां पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इससे आपका क्या होगा कि सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आप बहुत बच्चों से ऑलरेडी आगे हो गए, बस केवल आपको वहां पे पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि डोंट वेट फॉर एग्जाम, आप ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और नवंबर तक अपने सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है। So without any further ado, let's straight away jump to solving the question. तो यहाँ पे डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम कभी भी आता है तो आपको क्या होता है, थोड़ी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है जहाँ से पता करना है आपको कि कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट है। तो कभी भी आपको जब स्मॉलेस्ट निकालना हो तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा आपका सेम। एक बार अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो नंबर ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम लिखते हैं। 6957 का आपका एलसीएम का क्लास जो है ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो 69 अगर 57 का हम क्लास एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 और 5 और 7। ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, कर लेते हैं एक बार एलसीएम। 2 into 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 7 हो गया। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लेते हैं। तो 2 हो गया, 2 2 into 3 to the power 2 हो गया, और 5 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 630। ठीक है, 630 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मैंने एक बार ऑलरेडी एलसीएम निकाल चुका हूँ, तो 630 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 6 इतना कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। सॉरी, 90 बोल रहा हूँ। 6 है यहाँ पे, तो आप एक बार 6 कट कर दिए, 6 हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105। ठीक है। तो ये आपका हो गया 105, और 105 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पहला नंबर है ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया। दूसरा नंबर का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 7 into, अब 9 को यहाँ से कितना बार में कट करेगा, तो 70। तो 70 से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन निकल गया। तीसरा फ्रैक्शन का अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 के बार देख लेंगे कितना बार में कटेगा, तो 126 में कटेगा, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 है। 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने कि डिनोमिनेटर को सेम कर दिया और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम अब सिंपल अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 735/630। ठीक है। ये हो गया आपका 490/630, और ये हो गया आपका कितना, 604/630, और यहाँ पे हो गया 450/630। 630। ठीक है। अब ये नंबर हमने लिख लिया। अब उसके बाद पता करना है कि कौन सा नंबर जो होगा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नंबर जो है यहाँ पे छोटा है। ठीक है। तो आपको कोई नंबर दिख रहा है कि जो छोटा है, तो सबसे छोटा कहीं ना कहीं ये मेरा लास्ट नंबर आ रहा है। ठीक है। तो लास्ट नंबर आ रहा है 450 है, ये तो 604 है, ये 604 है, यहाँ पे 490 है। तो ये वाला नंबर सबसे छोटा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 5/7 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है।
ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से आपको करना है। कभी भी जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आप क्या कर ले, एक तो उसका अगर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो उससे फिर चीजें सॉल्व करना आसानी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको यही अगर क्वेश्चन में दे दिया होता कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या करेंगे, मैंने बेस को ऑलरेडी सेम कर चुका हूँ। अब बेस सेम करने के बाद ऊपर वाला नंबर से केवल डिसाइड करेंगे। तो देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, 735, ये सबसे बड़ा है, तो आपका 7/6 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा 604 वाला है, इसका मतलब कि 4/5 बड़ा होगा। 4/5 बड़ा हो गया। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 490 वाला बड़ा होगा, 7/9 हो गया। और सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 5/7 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर असेंडिंग डिसेंडिंग देता है तो आप तो भी आप ये सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर बिटवीन बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाई 4। 400 और 800 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर कोई नंबर 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कि क्या होगा, हम एलसीएम अगर इसका निकाल लें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पहले क्लास में कि कभी भी कॉमन टाइप का बात आएगा तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम देते हैं। तो अगर सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 5 और 6 का। अगर 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो भी नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर वो नंबर डिविजिबल है 400 से 800 के बीच में जितने नंबर से, इसका मतलब कि वो 4, 5, 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको एलसीएम बता देता हूँ, 2 × 2 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 2 × 3 हो गया, ठीक है। तो जो डिस्टिंक्ट नंबर होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2² हो गया, यहाँ पे 5 × 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप 4, तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। देखिए एलसीएम का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बट फिर भी यहाँ पे मैंने एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अब 60 मैंने निकाल लिया कि क्या मेरा अब जो जो भी नंबर 4, 5, 6 से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो नंबर 60 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, इसलिए एलसीएम निकाला। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 60 से अगर नंबर डिविजिबल होगा, तो 60 से 400 को देख लेते हैं कि कितना बार में डिविजिबल है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता होगा कि ऐसे जब मैंने मल्टीप्लाई किया 40 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या 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 पता चल रहा है कि यहाँ पे ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि 6 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं निकालू 800 का, ठीक है, ये सिंपलेस्ट ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 60 से किया, तो यहाँ एक बार में 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 13, तो ये हो गया, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है। अब 60 जो था ये नंबर 400, जो अगर बात करें तो ये 6 तक डिविज 6 नंबर ऐसे थे जो कि डिविजिबल थे, ठीक है। 400 तक अगर बात करें तो 6 नंबर ऐसे थे जो डिविजिबल थे। यहाँ पे कितने नंबर 800 तक हो गए, 13 नंबर ऐसे हैं जो 60 से डिविजिबल हैं, ठीक है। 400 तक अगर मैं अगर नंबर काउंटिंग को देखूं तो 400 तक कितने नंबर जो है 60 से डिविजिबल है, 6 नंबर डिविजिबल है। 800 तक कितने नंबर डिविजिबल है, 13 नंबर डिविजिबल है। तो अगर दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो बीच का नंबर निकल जाएगा। तो अगर मुझे 60 से डिविजिबल निकालना है तो क्या हो जाएगा वो नंबर, 800 से 4, 13 और 6 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना नंबर आ रहा है, 7 ऐसा नंबर होगा जो 400 और 800 के बीच में होगा, जो 60 से डिविजिबल होगा। और अगर 60 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो 4, 5, 6 से होगा, क्योंकि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना है, 60 है। आई होप सबको समझ में आएगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द 2/3 ऑफ द हाफ ऑफ 369, ठीक है। 369 कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका क्या, व्हाट इज द 2/3 ऑफ हाफ ऑफ दिस नंबर, तो हाफ का 2/3 बोल रहा है, तो एक तो बार तो सबसे पहले इसको मैंने हाफ कर दिया। उसके बाद बोल रहा है इसका 2/3, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना बार में कट रहा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ से कितना इसका आंसर हो जाएगा, 123। आई होप इसको ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका दिया हुआ एक क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि इन ए क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल, मतलब जो
3/5 टोटल जो स्टूडेंट है उसके गर्ल हैं, ठीक है, एंड द रेस्ट आर बॉयज, जो बाकी बचे हुए हैं वो बॉयज हैं। तो ठीक, सबसे पहले मैं ऑलरेडी क्लास में बोलता हूँ कि आपको बाई पार्ट्स में सॉल्व करना है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में आप इक्वेशन लिखिए। तो अभी जो जितना स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको लिख लेता हूँ। तो लेटेस्ट एज्यूम कि जो टोटल नंबर स्टूडेंट है वो टी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट है यहाँ पे टी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल, तो मतलब टोटल का जो नंबर है वो गर्ल होगा। तो गर्ल का संख्या कितना है, ये हो गया 3/5 इंटू टोटल, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बॉयज का, ठीक है, ये तो सिंपल दिया हुआ था, तो बॉयज का भी यहीं पे निकाल ही लेते हैं। तो बॉयज का क्या होगा, अगर टोटल का 3/5 इंटू टी आपका गर्ल है, तो अगर टोटल से यहाँ गर्ल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3/5 इंटू टी, तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 कितना होता है, 2t/5 हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। सॉरी। तो इतने जो है बॉयज हैं, ठीक है। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर absent, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2/9 जो गर्ल है वो absent है, तो absent गर्ल पहले निकाल लेते हैं कितने हैं। तो absent गर्ल, ठीक है, कितने हो गए, तो गर्ल जितने हैं उसके 2/9 जो है वो क्या है, absent है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9 इंटू 3/5 इंटू टी। तो ये इतने गर्ल जो है उस क्लास में absent है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या कितना आ रहा है, 2/15 इंटू टी टोटल नंबर, इतने गर्ल जो है वहां पे absent है। अब मुझे निकालने होंगे कितने बॉयज एब्सेंट है, ए से मैं एब्सेंट डिनोट कर रहा हूँ और बी से यहाँ सब्सक्रिप्ट में बॉयज डिनोट कर रहा हूँ। अब बोल रहा है क्या कि 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, तो बॉयज कितने थे, 2t/15 थे। अगर 2t/5 थे तो उसमें कितने थे, 1/4 एब्सेंट थे, तो यहाँ 1/4 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 2 कट गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका, आपका आ रहा है t/10, ठीक है। तो इतने जो बॉयज हैं वो एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन यहाँ तक निकाल लिया, जो भी दिया हुआ था मैंने उसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट, तो कितने स्टूडेंट हैं प्रेजेंट हैं, तो टोटल एब्सेंट बच्चे कितने हैं वो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे टोटल जो एब्सेंट है बॉयज और गर्ल दोनों, तो 2/15 इंटू टी प्लस t/10 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पे 4t और प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 3t। तो यहाँ से टोटल जो absent स्टूडेंट है वो कितने आ रहा है, 3 7t/30, 7t/30 जो स्टूडेंट है, 7t/30 है वो absent है। अब आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टी, अगर टोटल स्टूडेंट उतने थे और टोटल एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे, 7t/30, तो यहाँ से आप अगर माइनस करिएगा तो 30 27, तो ये कितना आ जाएगा, 23t/30। तो मतलब कि 30वां हिस्सा जो 23rd, 30 का 23वां हिस्सा जो थे उतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे उस क्लास में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5। इसमें आपको 2 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1/2 है, तो कभी भी इस टाइप का हो तो 1/2 क्या हो गया, क्योंकि ये नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 0.5 हो गया। 3/5 कितना होता है, 3/5 अगर करें कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा 2, ठीक है, तो 1.75 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये मैं करूँ 3/5, तो 5 हिस्सा का 3 हिस्सा, तो कितना हो गया, अगर इसमें अगर कर ले तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75 हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो अब ये मेरा हो गया 3/5 कितना हो गया, 0.75। अब मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके बीच में आते हैं, तो आप ये देख लीजिए 2/5, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सबको, सब ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक, 5 हो गया।
5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 0.4। 0.4 तो इसके पीछे है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे करना है तो 7 से किसको डिवाइड करना है, 7 से 4 को डिवाइड करना है। 7 हो गया, 4 से मैंने डिवाइड किया तो 0 पॉइंट, ये 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और 5 जीरो, तो यहाँ से कितना आ रहा है 0.4, 0.55। इसका मतलब कि 4/5 जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपका 4/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी सिंपल क्या करना है, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, और 3/5 कितना हो जाएगा 0.75। 3/5 भी यहाँ देख लेते हैं, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, हाँ, तो कितना हो जाएगा 0.0। तो यहाँ पे, सॉरी, लेट मी जस्ट कम टू द टॉपिक हियर। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा 0.5 और 0.6 के बीच में पूछ रहा है, तो 0.5 और 0.6 के बीच में कौन से नंबर है, 0.5 होगा। ठीक है, 0.55 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक आसान कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम अगर दिया हुआ कि ये दोनों के बीच निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, और उसके बाद वहां से जो नंबर होगा, एक अब जैसे नंबर कॉमन हो गया, क्योंकि ये वो ट्रिक वहां काम नहीं करेगा, फिर भी मैं बताता हूँ कि एक और ट्रिक कैसे कर सकते हैं। अब जैसे वो दोनों का एलसीएम लिए, क्योंकि मुझे नीचे सेम करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब मैं क्या कर दिया, इसको मैं लिख दिया 5/10 और 6/10 के बीच में। ठीक है, 6/10 के बीच में, तो 5/10 और 6/10 के बीच में क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अगर रहता कि अगर 5 और 8 रहता, तो अब हम यहाँ पे 7 कर लेते, 6 कर लेते, तो यहाँ पे नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फ्रैक्शन से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन से आपको बता दिया। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये आपका 1/2 कितना हो गया 0.5 हो गया, और 3/5 कितना हो गया 0.6 हो गया, तो दोनों के बीच के नंबर कितने हो गए 0.55। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखना है। अब देख रहे होंगे कि 3939 जो है नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद। तो कभी भी डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट करता है उसको रेकनिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट कर रहा है, इट इज द नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा रिपीट कर रहा होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 0 9 उसके ऊपर ये बार जो आता है। अब इसका मतलब हो गया कि ए बता रहा है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो आपको पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी इस टाइप का नंबर आपको सॉल्व करना हो तो क्या करना है, बेसिक ट्रिक ये है कि आपको 39 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये रेकरिंग कितने नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 99 का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 39 हो गया। ठीक है, और एक बार मैंने 39 लिख दिया, तो उसके बाद क्या करना है, 39 अगर लिख दिया उसके बाद 99 को वहां पे लिख देना है। ठीक है, अब मैंने ये नंबर लिख दिया, तो आप देख लीजिए नंबर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, ये भी 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे आपका नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है 13/33, तो जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ऐसे ही आप खुद को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है 0.123, 123 123 रिपीट कर रहा है, तो आपको क्या करना है 0.123 हो गया, और 123 को लिखना है, और नीचे कितना 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर रिकर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 9 लेकर के जाना पड़ेगा, और उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, टेलीग्राम पे मेंशन करें, वहां पे हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, और उसके बाद पूछ रहे हैं कि इस नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे दिया हुआ है 3.718, 3.718 टू द पावर 1.02689। अब आप देख रहे होंगे कि ये सेम नंबर है, जो कि बट यहाँ डेसिमल पे है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप अगर इस नंबर को अगर थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, तो इस नंबर को एक काम करते हैं, इस नंबर को मैं कितने नंबर से, यहाँ पे आप देखिए कि 3 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3, और एक खुद 3 हो गया। तो अगर मैं यहाँ 4 नंबर से डिवाइड कर दूं, इतना नंबर से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम है दोनों साइड में,
1 2 3 4। अब मैंने दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड तो कर सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर को कैसे लिखते हैं, 0.0003718 लिख सकते हैं, लिख दिया। और इस नंबर को क्या कर सकते हैं, 2689, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2689। अब ये नंबर को क्रॉस यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2689 डिवाइडेड बाई 1/0.0003718। आपको पूछ रहा है इसी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो आप देख लीजिए क्या वैल्यू होगा, 2689 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है दो नंबर जिसको सम करना है। अभी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। जैसे 0.63 पे रिकरिंग है। ठीक है, ये 6363 नंबर जो है रिपीट कर रहा है, मतलब कि 0.63 हो गया, 0.63 हो गया, 63 हो गया, ये रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी टाइम, अनंत काल तक ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि नंबर जो है उसको सीधा लिख देंगे, और उसके बाद कितने यहाँ पे 9 आने चाहिए, नीचे में कितने डिजिट रेकरिंग कर रहे हैं, तो 2, तो यहाँ पे 2 9 आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है 0.37 पे रेकरिंग है, तो क्या करना है, 37 को डायरेक्ट हम लिख देंगे, और उसके बाद कितना हो गया, 2 पर रेकरिंग कर रहा है, 2 डिजिट रेकरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 99 कॉमन हो गया, 63 और प्लस 37 कितना होता है, 100 होता है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 100/99 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, आप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसमें पहले नंबर को मल्टी सॉल्व करके लिखना है, तो लिखते हैं। 1 - 1/3, 1 - 1 - 1/3, 3 यहाँ जाएगा तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, लिख दिया मैंने। 1 - 1/4, तो यहाँ 4 आएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/5 क्या हो जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऐसा आ रहा है। अब लास्ट के कुछ नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 98/99 आ जाएगा। और ये नंबर कितना हो जाएगा, 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99/100 हो जाएगा। ये नंबर ऐसे रिपीट कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि ये नंबर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी जो नंबर रहा होगा 5/6 रहा होगा, तो ये कैंसिल हो रहा है। फिर ये यहाँ पे 6/7 रहा होगा, तो ये कैंसिल होते जाएगा। ठीक है, ये- आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 98 है, तो यहाँ पे क्या 97/98 रहा होगा, तो ये 98, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पीछे वाला से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या नंबर केवल बच रहा है, 2/100 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं कितना आ रहा है, 1/100 आ रहा है, 2/100 तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देख लीजिए, 1/50 ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करके लिख दीजिए, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे क्योंकि रिपीट पे है, तो ये नंबर आपको क्या हो जाएंगे, कटते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 243 के पावर जो है कितना है, 0.13 है। ठीक है, अब जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको क्या होना है, क्यूब याद रखने हैं कि क्यूब कितना का क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यूब अगर बात करें, तो जैसे 343 के क्यूब कितने होते हैं, आपको तुरंत से ध्यान में होने चाहिए। अगर 7⁻³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 343 हो जाएगा। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵ लिख सकते हैं, इसका 3। ठीक है, तो ऐसे ये चीज आपको देख करके क्वेश्चन में क्लिक करना चाहिए कि ये नंबर 7⁻³ है, 343 है, 243 है, 3⁵ है। तो अब एक बार आप अगर इस चीजों को समझ जाएंगे तो सॉल्व करना आपको आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको लिख दूं 3⁵, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 0.13, ऊपर वाला नंबर मैंने लिख दिया। 243 है, इसका भी क्या करेंगे, 3⁵ हो जाएगा, और यहाँ पे 0.07 हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया।
अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं, 7 टू द पावर कितना हो गया, 0.25। 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर टू द पावर 0.075। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, और इसके पावर हो जाएंगे 0.2। अब क्या होता है, पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कि क्या पावर होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। देखिए, अगर ऐसे पावर रहता है, पावर के ऊपर अगर पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो 3 टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम, 0.65 लिख सकते हैं। ठीक है, आई आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.45 लिख सकते हैं। 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 0.35, यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 7 टू द पावर 0.25 हो गया, इंटू 7 टू द पावर, अगर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई कर देना, 5 टू जा 0, हाथ चल एक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा तो 0.15 आ रहा है। ठीक है, और 7 टू द पावर क्या यहाँ पे हो जाएगा, 0.6। ठीक है, अभी इन नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 0.25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो आप नंबर को सीधा जोड़ दीजिए। 3 टू द पावर क्या हो गया, 0.65 प्लस 0.35। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 टू द पावर 0.25 प्लस 0.15 और प्लस 0.6। अब आप देखिएगा कि टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 3/7। आई होप सबको समझ में आया होगा 3/7 कैसे हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 3/7 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। कभी भी इस टाइप का अगर नंबर होता है तो सबसे पहले आपको क्यूब रूट होते हैं या क्यूब होते हैं, स्क्वायर होते हैं, तो आपको उन नंबर को, पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार उस नंबर को अगर आप समझ लेते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब आगे नंबर को सॉल्व करते हैं। ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर को क्या करना होता है कि अब जैसे दिया हुआ है ये नंबर, इसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के अगर टर्म में तोड़ दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो सबसे पहले इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 इंटू माइनस 2√3। अगर इस नंबर को मैं 3√2 प्लस, सॉरी, 2√3 से गुना कर दूं ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम कर दूं, तो यहाँ पे मैंने सेम ही कर दिया। ठीक है, तो ये नंबर तो कट जाएगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये आप देख रहे होंगे कि ये दोनों नंबर ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म्स में है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर दोनों नंबर सेम है। तो इसको सॉल्व कर रहे थे, 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करना है, तो इसका फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ेंगे इसका स्क्वायर, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का कितना हो जाएगा, 3, तो 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कितना होगा, 12 हो जाएगा, और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे √6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 6 है, तो इसको 2 × 6 को हम 12 भी लिख सकते हैं, तो 12√6 यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं, तो 3 हो गया, 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर और 2 ए कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 9 × 2 18 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30, और प्लस 12√6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो यहाँ पे 6 अगर ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर कॉमन ले लिया मैंने 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 6 तो मैंने कॉमन ले लिया है, और ये यहाँ पे 6 हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 5 प्लस 2√6। कौन सा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और नंबर आपको कैसे चूज करना है ताकि इस टाइप के पैटर्न में a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म्स में चला है। तो आपको सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को देखें, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करा रहा हूँ, वहां से आपको इन्फ्रेंस लेना है कि ऐसा हमने किया था कभी, और फिर वहां से उसी चीज को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता होगा कि पावर के ऊपर अगर मैं पावर लगाता हूं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर दिया हुआ है -3/5 को, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है उसके पावर कितना है 1/5 है, तो आप अगर ऐसे दिया हुआ है कहीं पे पावर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये चीज क्लियर होगा। जैसे अगर रूट एक्स दिया हुआ रहता है तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 लिखते हैं, तो वैसे ही ए जो अगर रहता है नंबर तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्स टू द पावर -3/5 का रूट है 5 का, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। इसका ऊपर कितना पावर है -5/3, -5/3, और इसके ऊपर कितना का रूट है तो 5 का है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना करना तो नहीं होगा। तो अब आप मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, सॉरी पेन कहाँ पे, हाँ, तो ये यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया सिंपल इसको। अब जब पावर के ऊपर पावर जो कोई भी पावर है उसके ऊपर पावर रहता है तो क्या कर सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स टू द पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब कर दिए यहाँ पे, तो 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। यहाँ 5 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका एक्स आ रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन 3 से, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, पावर के ऊपर पावर इतना बड़ा रहेगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है। अब आपको एक आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में आपको आते हैं और आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ ए क्यू और बी क्यू के टर्म में दिया हुआ है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ, मैं पूरा आइडेंटिटी बता दूंगा, अभी नोट करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ये नंबर हो गया, बहुत लोग इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए को एज्यूम कर लेते हैं कितना है 0.96 है, और बी को एज्यूम कर लेते हैं कितना 0.1 है। ठीक है, ए मैंने एज्यूम कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, ए जितने भी नंबर हैं उसको यहाँ पे ए बी के टर्म्स में लिख देते हैं। तो 0.96 क्या वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से, तो यहाँ पे हो गया ए क्यू, यहाँ पे क्या हो गया बी क्यू, और यहाँ पे आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.096 हो जाएगा, इसका मतलब ये ए बी हो गया। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, आपको अगर ए बी नहीं समझ में ना, ए बी लिखना है, ए बी लिखेंगे क्या करेंगे 0.96 इंटू 0.1, तो यहाँ पे 96 आया, और 3 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा तो कितना हो जाएगा 0.096। ठीक है, ठीक है, तो वही 0.096 दिया हुआ है, तो इसको ए बी मैंने लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। ऊपर में उसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और नीचे में मेरा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ऊपर से। अब मेरा वैल्यू क्या बच रहा है ए माइनस बी, तो ये जो पूरा जो ए क्यू माइनस बी को ये टर्म है ए माइनस बी आ रहा है। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 0.96 था, और बी का वैल्यू कितना था 0.1 था, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.86। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है,
हाँ, ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी नहीं करना है कि 0.96 का ए क्यू है और 0.1 का क्यूब है, तो आपको पूरा 0.96 में उसको ब्रेक करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नंबर को। तो उसको क्या करना है, कभी भी इस टाइप का नंबर रहे तो क्या करना है, आपको उस नंबर को एज्यूम कर लेना है, जैसे ए इक्वल टू 0.96, बी इक्वल टू 0.1। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। सॉरी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आइडेंटिटी हैं यहाँ पे हमने दे दिए हैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहे तो, और इसको मेमोराइज कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा जो भी है प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली नवंबर तक मैथ्स और रीजनिंग को पूरे अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा प्रॉब्लम है, इसको भी समझते हैं क्या है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे कि ये वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एज्यूम ही कर लेते हैं, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले 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 क्वेश्चन में बताया था। ए इक्वल टू हो गया 0.337, बी इक्वल टू क्या हो गया 0.126 हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने, और इंटू ए इंटू बी हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो गया अब सॉल्व करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए बी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2ab, और यहाँ 2ab कितना हो जाएगा, 4ab डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए बी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कभी भी इस टाइप का अगर नंबर आएगा, ये नंबर करवाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप इसको समझें कि इस नंबर को वहां सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ए बी से रिप्लेस कर देंगे तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे भी आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर 243 कितना होता है, 243 होता है 3 टू द पावर 5। आपको ये सब प्रैक्टिस से आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 टू द पावर 5 हो गया, ये मुझे पता है। अब एक काम करता हूँ, इस नंबर को लिख देता हूँ 3 टू द पावर 5 और टू द पावर n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n, और 2n+1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 1 भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे लिखना होगा 3 स्क्वायर टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर -1, हम ऐसे लिख सकते हैं। आई होप सबको यहाँ समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि जितने भी पावर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हो, 5 इंटू n/5 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2n हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो 3 टू द पावर क्या है, 3 टू द पावर 2n हो गया, इंटू 3 टू द पावर n हो गया, और यहाँ पे 3 टू द पावर-1 हो गया। यहाँ से कुछ नंबर कटता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2n और 3 टू द पावर 2n कट गया, 3 टू द पावर n और n कट गया, 3 है यहाँ, 3 टू द पावर-1 है तो 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन आपका 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर दिया हुआ है Q1 Q+2 Q+3 Q, जब अगर 10Q तक उसको जोड़ेंगे तो वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है 3025। तो ये पूछ रहा है 2Q+4Q, इसको अगर 20Q तक जोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2Q+4Q+5Q। ठीक है, ठीक है,
अगर यहाँ तक 20 तक इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है उसको हमको निकालना है, ठीक है। अब आपको देख रहे होंगे कि 1 क्यू 2 क्यू अगर प्लस 10 क्यू तक दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो मीनिंग रहा होगा इसका। तो हमको क्या करना है कि कभी भी इस टाइप का नंबर आता है तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ रहता है इसको कहीं ना कहीं इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि सब इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया इवन नंबर। तो अब ये 2 टू द पावर क्यूब हो गए, ठीक है। 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं। वैसे ही 8 का क्यूब रहा होगा, एक और मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू 4 टू द पावर क्यूब लिख दिया। और यहाँ पे ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 10, 2 इंटू 10 टू होल टू द पावर 3 लिख दिया मैंने। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टू द पावर क्यूब हो गया, यहाँ 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब इंटू 4 टू द पावर क्यूब हो गया, और ये नंबर आगे एक्सटेंड होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 10 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि 2 टू द पावर क्यूब तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टाइम कॉमन ले लेते हैं, 2 टू द पावर 3 कॉमन ले लिया तो 1 हो गया, 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, 3 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, 4 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो ये नंबर आपका 20 टू द पावर क्यूब तक आ गया। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इस नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ये नंबर तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो ये नंबर कितना दिया हुआ है, 3025, 3025। ये नंबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, 2 और 4 और 2, 24200, ठीक है। 24200, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कभी भी जब भी इस टाइप का अगर नंबर दिखे, कोई एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है और दूसरा सीरीज का सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहला जो सीरीज दिया हुआ है उसी सीरीज को दूसरे में क्या करना है, ढूंढना है। अगर वो नंबर हम ढूंढ पाए तो आपको क्या हुआ, यहाँ मैंने इसको ढूंढ लिया कहीं ना कहीं 2 टू द पावर 3 कॉमन लेकर के, ठीक है। तो ये सॉल्व करना आपका आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 2000 टू द पावर 10 इंटू 1025 1024, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द पावर 10 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1024 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर k लिख देते हैं, ठीक है। अब ये नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो आपको एक चीज यहाँ पे समझना होता है कि 1024 जो दिया हुआ है, 1024 क्या होता है, 1024 2 टू द पावर 10 होता है। अगर आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 टू द पावर 10 ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितना होता है, 1024 आता है, ठीक है। आपको ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। तो 1024 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर 10 हो गया, और डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10 टू द पावर k हो गया, ठीक है। 2 टू द पावर 10 और यहाँ पे 2 टू द पावर 10 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। मैंने कैंसल आउट यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे 10 टू द पावर 30 हो गया, और ये इसको अगर 1000 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, इक्वल टू 10 टू द पावर k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब पावर है तो मल्टीप्लाई में है तो सेम, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर 33 हो जाएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर k हो गया। तो यहाँ से मेरा k का वैल्यू कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन एक मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन को करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक था क्वेश्चन। आज मैंने आपको पूरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डिस्कस किया है,
ठीक है। इन केस इफ यू हैव एनी स्लीवर ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम में, आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस जो अभी क्लास हुआ है उसका, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू।